विकास विस्तार के लिए प्रयत्न करते हैं। जिनकी संपदा धन है तो धन के लिए विकास करते हैं, जिनकी संपदा लोक प्रशंसा है वो लोक प्रशंसा के लिए विस्तार करते हैं। और जिनकी संपदा जीवन है तो उनको अपने जीवन के विस्तार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं बताइए कुछ, जिसमें हम कुछ सहयोग करें, कुछ प्रोत्साहन दें, कुछ जीवन की संपदा को संपदा के रूप में, अपनी उपलब्धि के रूप में सबको समझने की क्षमता नहीं होती है। बहुत कम लोग इस संपदा को समझ पाते हैं। इसीलिए अधिकांश लोग जो सहज ज्ञान वृत्तियाँ हैं, उन सहज ज्ञान वृत्तियों से जो विषय सुखद अनुभव होते हैं या बहुसंख्यक समाज में सुखद के रूप में उनकी मान्यता होती है, प्रचलन होता है, उसी को पाने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए, उसी के संग्रह के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार में इस तरह से बहने वाले लोग ऐसे लोगों को जो जीवन की सच्ची संपदा के लिए समर्पित है, उनके लिए सोचते हैं कि इनका जीवन बेकार है, इस तरह का जीवन किसी काम का नहीं है, अथवा किसी काम का तब हो जब समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। और समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य न करें और वह यदि अपने जीवन में जो जीवन का परम सत्य स्वरूप है उसे यदि प्राप्त कर लिए तो समाज उनकी कोई पूछ नहीं रखता है, समाज को उनको कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए नहीं है कि उससे हमारे सामाजिक स्तर के, हमारे व्यवहारिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, अर्थ और काम, उससे उनको प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती है। और वह यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि जो संसार में हम चाह रहे हैं, जिसके द्वारा अपनी सफलता, अपनी पूर्णता, अपनी उन्नत की हम मान्यता बनाए बैठे हैं, यह सब कुछ सिर्फ हमारे जीवन के लिए वह बंधन का कार्य करता है। हमारे जीवन के विस्तार को, हमारे जीवन के उन्नत अवस्था से पतन की अवस्था की ओर ले जाता है। उनको यह ज्ञान नहीं है, यह नहीं समझ पाते हैं कि यह हमारी दृष्टि सिर्फ सीमित है, सिर्फ दैहिक चेतना के स्तर की ही है, जबकि यह दैहिक चेतना ही हमारे जीवन का समग्र नहीं है, यह आंशिक है। और यह हमारी दैहिक चेतना इस उद्देश्य से बनी है कि इसकी न्यूनता, इसकी अपूर्णता, इसकी सीमितता, इसके बंधनात्मक स्थिति का हम अनुभव करें।
और इससे जो ऊपर की स्थिति है, जो असीम है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, सदा परिपूर्ण है, उस अवस्था को वह प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त और जो भी प्रयत्न किया जाता है, जिसको भारतीय चाहे वैदिक संस्कृति में अर्थ और काम के अधीन किया जाता है, उन्हीं को लक्ष्य माना जाता है और उन्हीं के लक्ष्य की सिद्धि के लिए जीवन की सारी योग्यता समर्पित कर दी जाती है। वह हमारे जीवन का बंधन का कारण बनता है। उससे हमारी सीमितता दूर नहीं होगी, हमारी अल्पज्ञता दूर नहीं होगी, हमारी अपूर्णता दूर नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। एक कम धन वाले को अगर अभाव होता है तो कम धन की ही अभाव होता है। मान लीजिए कोई लाख रुपए वाला है तो उसको 1000 चाहे लाख की सीमा में अभाव का अनुभव होगा, और जो अधिक होगा, जिसके पास असीम हो, तो उसके अभाव असीम होता है। कामनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हमारी कामना एक पूरी होती है तो वह कामना पूरी होने की अपेक्षा कई गुना बढ़ती है। कामनाएं बढ़ जाती हैं, फिर वस्तुएं कम हो जाती हैं। तो जो अर्थ और काम तक की ही सीमा तक संतुष्ट है, वह यही जानते हैं कि यही जीवन का पुरुषार्थ है। इसी के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। वे कर लेते हैं, करने के साथ ही साथ उनके अंदर आत्मसंतोष भी हो जाता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। मकान बना दिया है, कई जगह घर बना दिए हैं, इतना ज़मीन है, आधुनिक जितने साधन सुविधा हैं वह सब हमने सब प्राप्त कर लिया है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। जैसे लगता है उनके बच्चे भी, उनका संबंध स्थिर है, वे ही बच्चे उनसे आएंगे। यह वह नहीं समझते हैं कि जिसका वह भोग्य वस्तु होगा वह बच्चा वहाँ आएगा। सृष्टि के विधान में कौन बच्चा आएगा? जिसका वह भोग्य वस्तु होगी। प्रकृति में नियम है, जिस वस्तु में कोई वस्तु है उसमें वे ही जंतु पैदा होंगे जिनके लिए वह पोषक का काम करता है। सब नहीं उसमें पैदा होंगे। कीड़ा पैदा होने वाला, मान लीजिए चाहे बरसात में देखिए कुछ और कीड़े पैदा हो जाते हैं, गर्मी में, जाड़े में किसी के पैदा होने के योग्य वातावरण नहीं रहता, कोई पैदा नहीं होता है। तो यह थोड़ा कहा जाएगा कि हमारे ही बच्चे इसमें आएंगे। अरे जिनके अनुकूल वह भोग्य वस्तु होगी, जिनके जीवन के पोषण की वस्तु होगी, वह वस्तु वह जीव वहाँ आएगा। आने के बाद न कोई अपना या पराया मानता है, कोई अपने आप चयन भी नहीं करता है कि अमुक माँ बाप के कोख में जाए। कोई माँ बाप भी यह नहीं बुलाते हैं कि हमारे बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, अब आओ, अब तुम्हारे आने का समय हो गया, हम लोग विवाह हुए कि नहीं, आओ बेटा यहाँ, चलो आओ बेटी तुम्हारी तुम हो। इस तरह से तो आता नहीं है। कैसे आता है? हाँ, मतलब
जैसे भी आता हो, लेकिन उसमें उसकी इच्छा काम नहीं करती है। उसको चयन का वहाँ स्वातंत्र नहीं है। वह आता है, ले आता है, और वही जो ले आता है वही उसको चलाता है, और जब तक चलाना रहता है तब तक चलाता है, फिर वही ले भी जाता है। तो यदि इस विधान से हम देखें, इस दृष्टि से देखें, तब तो यह बात होगी कि कौन हमारा संतान है यह निश्चित नहीं हम किसके लिए करें। जिसका होगा वही आएगा, और उसी को हम अपना कहना पड़ेगा। तो भले वह उनको गिरा के मारे, भले उनको दंडित करे कि नहीं, दंडित करेगा भी तब भी वह उनको खुश करेंगे ही। नहीं बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, आओ कहेंगे ठीक है। अरे लड़के हाँ, उनकी माँ कहेगी अरे अब नहीं कहीं परहेज कर गई, क्या आप ही थोड़ा परहेज करना, लड़के हमें ना ही कुल उनकी समझवा है। तो वह संबंध भी इसीलिए रागज होता है, द्वेषज होता है, और उदासीनता का भी होता है। तो जब रागज संबंध होता है तो बहुत प्रीत प्यार प्रेम होता है। कहीं कहीं बाप बेटे में ही विरोध होता है, कहीं कहीं माँ बेटे में विरोध नहीं होता है, लेकिन बेटा कभी माँ को छोड़कर चला जाता है, खोजती रह जाती है माँ, रोती रह जाती है, तो हमारा बेटा। तो जीवन की यही संपदा हमको जो है भटका करके संसारी संपदा को ही दिखाकर आकर्षित कर लेती है, और हम सच्चे जीवन से वंचित हो जाते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम आते हैं ईश्वर के विधान से, समष्टि के विधान से, अपनी इच्छा से नहीं, रहते भी हैं ईश्वर के विधान से, जाते भी हैं ईश्वर के विधान से। तो हमको ईश्वर के विधान के अनुसार अपने को उन्नत बनाना चाहिए। उस विधान पर हम ध्यान कम देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? लोक के विधान पर। लोक का विधान है जिनके पास मान ला कि सत्ता हो, अधिकार हो, अधिक धन हो, उद्योगपति हो, या और कुछ उनके अंदर सामाजिक जीवन के जो हितकर हो, लाभकारी हो, वह गुण हो, विद्वान हो, बलवान हो। इन्हीं को हम अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, इन्हीं के लिए विस्तार करते हैं। है तो सबके सामने वह परिस्थिति है, वह संसार है, वह सारी चीज़ें हैं। जैसे यह पंचभूत फैले हुए सब जगह हैं, सभी जितनी वनस्पतियां हैं अपने अपने प्रकृति, अपने अपनी क्षमता, अपने अपने समय के अनुसार सब उसी में विकसित होती हैं, फूलती हैं, फलती हैं, फिर उसी में रहती हैं। वैसे ही यहाँ संसार में मनुष्य प्राणी के लिए भी वही नियम है। इसमें सब कुछ है, जिनकी जैसी स्थिति रहती है, जैसे संस्कार के स्वरूप स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार वे यहाँ से ग्रहण करते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? विवाह करते हैं, परिवार बसाते हैं, बाल बच्चे होते हैं, उनका भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी विवाह,
यह करते हैं। उनके लिए कुछ संग्रह करते हैं और फिर इतने में जीवन की अवधि समाप्त भी हो जाती है, संतुष्ट रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कुछ सृष्टि के विधान के अनुसार भी सोचते हो। हमारा जीवन तो आया समाज के विधान से, समाज लाया नहीं, ईश्वर के विधान से आया, ईश्वर के विधान से चला। तो उस विधान से हमको क्या करने के लिए भेजा गया था? उस विधान से तो हमको खाना, सोना, शरीर की रक्षा करना, जोड़ों की इच्छा करना, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति तो इतनी आती ही है। मनुष्य चेतना में, पशु चेतना में, दोनों में आती है। अब हम अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि इन्हीं सब प्रवृत्तियों के लिए जीवन, अब इसमें कुछ संतोष उनको अपने अमाउंट से, अपने उपलब्धि से तो नहीं होता है। दूसरे से तुलना करके अपने को थोड़ा सा संतोष होता है कि मेरे पास 10 करोड़ है तो इनके पास 8 करोड़ है, उनके पास, तब उनको लगता है कि मैं कुछ इनसे विशेष हूँ। लेकिन ईश्वर के विधान से इसका कोई मूल्य नहीं है। इन सब चीज़ों का ईश्वर के विधान के लिए आप कितने धनवान धन कमाए, इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धन कमाते हैं तो धन तो एक वस्तु है। जीवन का जो विधान है वह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें धन कमाने की भी आवश्यकता है, लेकिन धन कमाने के लिए ही नहीं है। और कुछ जो भी सांसारिक उपलब्धियां करेंगे उनकी आवश्यकता तो रहेगी जीवन धारण के लिए, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है अपने आप को पूर्ण सुखी बनाना, अपने आत्मा का दर्शन, अपने भगवान का दर्शन पाना। तो यही वजह है अधिकांश मनुष्य अपनी आत्मिक संपदा को पाने के लिए या आत्मिक संपदा बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। पहले ज़माने में, माने कुछ दिनों पहले, कुछ लोग, जो लोग अपने घर गृहस्थी में नियमित अपनी सामान्य जीवन जीते थे, वे भी कुछ नित्य अपने आत्महित के लिए, आत्म विकास के लिए कुछ साधन करते थे। कई लोग जप के बारे में पूछते थे, मंत्र के लिए लड़ते थे कि यह मंत्र श्रेष्ठ है। मंत्र वाले आपस में, राम मंत्र वाले कहते थे कि राम मंत्र श्रेष्ठ है, शिव वाले कहते हैं शिव मंत्र श्रेष्ठ है। माने लोग कुछ जप ध्यान करते थे, लेकिन अब इस तरह का कोई जिज्ञासु देखने सुनने को मिलते नहीं कि जो कहा कि मैं नियमित कुछ साधन करता हूँ, कुछ अपने जीवन के वास्तविक सत्य को, जीवन के वास्तविक लक्ष्य के लिए भी मैं अपने जीवन में कुछ प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कम लोग, बहुत कम मिलते हैं। जबकि सबके लिए संसार है, वहाँ जो चाहते हैं वह अपने साधारण जीवन के अतिरिक्त धर्म का भी कुछ कार्य कर लेते हैं। धर्म से उठ करके अपने जीवन के वास्तविक सत्य के लिए भी वह प्रयत्न करते हैं। तो वही उनकी जीवन की सार्थकता है। उतना ही उनके जीवन की अवधि सच्चे उपयोग में आई। शेष तो उनके शरीर के
पोषण में, शरीर से संबंधित संबंध में वह खर्च हुई, शरीर के साथ ही उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो जो मनुष्य यह समझते हो अपने आप में स्वतंत्र रूप में आत्मचिंतन करके जीवन और जगत के नियमों को, उसके गतिविधियों को, उसका अपने जीवन पर क्या परिणाम है, इसको देख करके जो यदि यह समझते हो कि जीवन का सच्चा लक्ष्य तो यही है आत्मा की प्राप्ति, चाहे भगवान का दर्शन, तो वह सभी लोग करते हैं या नहीं करते हैं इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। उनको नहीं है कि सब नहीं करते हैं, संसार नहीं करता है या नहीं, उनको चाहे लोग करें या ना करें, अपने आप वो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो पहली आवश्यकता यह सिद्ध होती है कि हम अपने विवेक को, अपने ज्ञान को इस तरह से प्रखर बनाएं कि जो वास्तविक सत्य है उसके लिए, उसकी सत्यता का हमको आभास हो, हमारी उसके लिए जिज्ञासा बने, हमारी गहरी उसमें रुचि हो। जब गहरी रुचि होगी तो प्रयत्न अपने आप होने लगेगा। तो उसी को कहा जाएगा अध्यात्म विद्या। उसको जान लेने के बाद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि इदम ते अहम सविज्ञानम, सविज्ञानम बच्छामि यशेस्ता, जज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। ये हमारे जानने में आ रहा है, जान रहे हैं। ये जिस विषय, जिस दृष्टि से जाना जाता है उसको भी हम जान लेंगे, फिर ज्ञाता को ही जान लेंगे तो सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ये विषय के रूप में विश्व के जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, जितनी शिक्षाएं हैं उसको सब जान लेंगे, लेकिन स्व को नहीं जानेंगे तो ज्ञान अधूरा अधूरा ही रह जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्कर में जाना ही पड़ेगा कि नहीं। तो यह है आज का हमारी तरफ से प्रोत्साहन।